धर्म रखिछि जगत को धरी शुणिली व्याख्या बहु खोजिली शास्त्र चाखिबाकु एते धर्म मधुर महु जड़ अक्षर भितरे जड़ित आचार नियम थोड़ा न पाइली खोजी अबा अचित ही आउ क्यों हाथी घोड़ा वास्तविक कवितार शाणित भाव से निश्चित भाव तीक्ष्ण असी को एठारे प्रयोग करिसंती एई धर्म ध्वजाधारी समाजर बड़ पंडा जो माने अन्य मान को शोषण करुछंती दुखरे निपीड़ित होउथिबा मनीष जे पटे पोड़ारुटी पई संघर्षरत तांको जीवन किभଳି दुर्विषह हेछि आउ दळे धर्म नारे लुंठन करी किभଳି भावरे अत्यंत अयसरे जीवन यापन करुछंती एई धर्म उपरे समस्त विश्वास तुकेई देई से दिन से लिखिथिले जादूघर कविता माटी मनीषर कवि प्रगतिशील चेतनार कवि स्थितिवादी चेतनार कवि एवं विशेषकर सबुज गोष्ठी फर्द फर्द प्रेम कविता लिखुवा यही कालिंदी चरण पाणिग्राही जितेबाला माटीर कथा को कानी शुणिले माटीर दुख शुणिले तांको कविता माटीमग्न हला आउ से लिखिले यही माटीपाई कविता धर्म को असजड़ा भाव से फोपाड़ी देइचंती जो धर्म मनीषर दुख बुझेनी मनीषर लुह पोछेनी एवं मनीष भितर श्रेणी तैयारी करे किंतु तांको चेतना तो आहुरी ऊर्ध्वरे से श्रेणीहीन समाज शोषणहीन समाज एक साम्य समाजर परिकल्पना करथिले आउ सेइथिपाई तांको कविता कहिछि माटी मनीषर कथा धर्म को बाद दे कौन सतरे माटी मनीषर परिकल्पना करा जाई पारिबो नाही। परवर्ती कवितार कवि आहुरी मध्य कहिसंती नगरे नगरे पथे जनपथे धर्म देखिबा पाई हाथ बढ़ाइली धरिबी बोली मु पुछिली केते काहीं देउळे देखिली धर्म जा अछि गिरजारे से तो आन किए अबा छेली किए पुणी गोरु काटिबा पाई कि थान वास्तविक से नगर भ्रमण करिसंती से जनपद को भ्रमण करिसंती कवि कालिंदी चरण प्रगतिशील चेतनार महान कवि उत्तुंग हिमालय शिखर को से मध्य अतिक्रम करिसंती हाथ बढ़ाइछंती किंतु सबुठी निराश होइछंती से देखिछंती देउଳରେ धर्म जहा ताहा गिरजारे अन्य प्रकार से देखुछंती मस्जिद रे धर्म जहा ताहा गुरुद्वार रे अन्य प्रकार एवं से कहउछंती किए अबा छेली किए पुणी गोरु काटिबा पाई कि थान केउठी छेली कटा जाउची केउठी गोरु कटा जाउची आउ केउठी घुसुरी भी कटा जाउची ये की प्रकार धर्म ए प्रकार धर्म को से नापसंद करिसंती कवि कालिंदी चरण आउरी मध्य कहा जायछि किछि न काटिबा पाई कि जेउठी कहिले धर्म गुरु लक्ष्य सेठारे मनीषर बेक मनीषर पाद उरु वास्तविक जेउठी धर्म ध्वजाधारी बड़ पंडा माने समाजर जो माने धर्म जाजक जो माने मौलवी जो माने गुरु से माने किभଳି भाव कहउछंती जेउठारे किछि कटा हेबो नाही सेठारे मनीष ही कटा हबो मनीषर बेक कटा हबो मनीषर पाद कटा हबो मनीषर जानूजंघ को काटी दिया जीवो तेणु सबुठी केवल बलियोग्य आउ सबुठी केवल रक्तपात यह से लक्ष्य करिसंती आजिर 21 शताब्दीर एई धर्म भितरे यह कविंक चेतना आहुरी मध्य कवि प्रचंड निराशावादी होइछंती से आशाहीन भाव में पृथ्वीर एमुंडरू से मुंड को घूरी आउरी मध्य पचारिछंती प्रत्येक जनपद को प्रत्येक मनीष को यही प्रकृति को से कहिछंती काहीं रे सत्य काहीं रे धर्म धरिछि धरा को जहा आदिम जोगरु हेइछि से परा मनीष जातिर साहा बुद्ध जीशुर मंत्र काहीं रे बुद्ध जीशुर मंत्र काहीं रे काहीं मोहम्मद खोदा सबु दिय आज बळी लोड़िलेनी मनीष हेइछि बोदा वास्तविक कोठी धर्म अछि कोठी सत्य अछि जे धरा को धारण करी रखिछि धरा एते इति धर्म को धरा को धरी रखिछि ए धर्म कोठी सत्य कोठी धर्म कोठी न्याय ये सब निश्चित भाव में एक भेकबाजी एई सभ्य मनीषर असभ्य कारबार भितर से खोजिचंती तांको माटीर मनीष को जो मनीष माटीर दुख बुझे आउ जो माटी मनीषर दुख बुझे से कहिछंती बुद्ध जीशुर मंत्र केउठी केउठी अल्लाह तालांकर मंत्र से खोजुछंती बुद्ध जीशुर मंत्र काहीं रे काहीं मोहम्मद खोदा मो केउठी ठाकुर को खोजिबी सबुठी तो अवरुद्ध सबुठी तो अलिया केउठी छेली केउठी बोदा आउ केउठी गोरु केउठी मनीष बळी पड़िया पई थान एठी ठाकुर को खोजिबी कोउठी ठाकुर को ठुणारे अत्यंत जंत्रणा खाली जंत्रणा यह से कहउछंती सबु दिय आज बळी लोड़िलेनी सतरे दिय माने कोन बळी लोड़ंती सेइथि पई से कहिले सबु दिय आज बळी लोड़िलेनी मनीष हेइछि बोदा
पुनश्च कवि कहते सकल धर्म जुक्ति तर्क नियम कानून काटी धरिची धरा को जवाब घोषुची कमाण बारूद फाटी। वास्तविक चमत्कार पंक्ति से कहते सबू जुक्ति तर्क नियम ये कानून को फू करदे किभली भाव में समग्र पृथ्वी को करायत्त कर कमाण ए बंधुक रक्त गुड़ीगोला कहीं मनीष भितर एत विभीषिका मनीष धर्म को भल पाऊँ जदि मनीष गिर्जा को भल पाऊँ जदि मनीष गुरुद्वार को जदि भल पाऊँ मंदिर को जदि भल पाए मस्जिद को जदि भल पाए आज मनीष मनीष भितर ये हिंस्र भावना कहीं ए नारकीय भावना कहीं ए पैशाचिक भावना कहीं पशुत्व आज मनीष भितर बसा बांधि रही मनीष मनीष भितर ये अहंकार केउठी धर्मर बुनियादी से खोजी अंडाली समग्र सृष्टि भितर से कविता जादूघर निश्चित भाव में ओडिया साहित्यर एक सुदीर्घ एवं माइल खुंट ये प्रगतिशील चेतनार कविता भितर। पुनश्च कवि कहते आदिम जुगरु दुनिया भितर गढ़ा जेते सरकार निरेखी चाहिए सबु गुड़िक धर्मर अवतार। आदिम जुगरु केते सरकार आसिछंती केते सरकार जाइछंती एवं केते शासक आसिछंती केते शासक जाइछंती समस्त जे भली भाव में धर्मर ध्वजाधारी समस्त जेमिति धर्मर रक्षक धर्म को रखिया पई ए धरा को से माने आसिछंती किंतु मनीषर दुख बुझी नाहंती से माने दुख बुझिछंती मंदिरर से माने दुख बुझिछंती मस्जिदर अल्लाहर बुद्धर जीशुर भगवानर किंतु दुख मनीषर रही जाइछि असरंती दुख ए माटीर मनीष ये माटीर दिय ये माटीर भगवान तांकु निश्चित भाव में यह बाधिची आउ सेइथिपई तांको कविता उतुरी आसीछि। दुनिया जाकर मनीष पई त धर्म न मिले एक दुनिया जाकर मनीष पई त धर्म न मिले एक सबु पूजा सबु ध्यान भजन नुहे कि भोजन भेक। वास्तविक समग्र सृष्टि पाई गोटे धर्म ऐसे खोजी पाई नाहंती धर्म को विकलांग करी निजर सुविधा अनुजाई निजर स्वार्थ अनुजाई दले अनुगामी धर्म को आड़े निज अड़ा भितर पूरे देइछंती एवं धर्म हो जाइछि तांकर गोटापणे ठाकुर तांका पाखरे बंदी जे ठाकुर को भक्ति करिवो तांका माध्यम दे ही भक्ति करिवो आउ सेइथिपई से कहिले दुनिया जाकर मनीष पई त धर्म न मिले एक सबु पूजा सबु ध्यान भजन नुहे कि भोजन भेक सबुठी खाइबा सबुठी पीबा सबुठी रक्तपात करिबा एई तो होछि आजिर धर्म सम्मेलन उद्दात उच्चारण धर्म सम्मेलन आज भोजी भात आसर छुटुची सबु पूजा सबु ध्यान सबु मंत्रपाठ केवल दक्षिणा पाई अन्य को शोषण पाई आउ सेइथिपई से दिन कवि सचिर राउतराय गाइथिले धर्मर मद खुआई करिच भाई धर्मर मद खुआई करिच भाई मनीष जाति को चिरादिन मसगुल अफिम निशारे खोली से न पारे आखि तुमे स्वतार बुकुर जीवन फूल। वास्तविक धर्मरे मद ये अफिम टेला मनीष को गिड़े दे आज मनीष किभली भाव में अत्याचार कर चली शासक रूप से तार रक्त को शोषण कर निजे आरामदायक जीवन बंचुची धर्म नारे यह से कहते। पुनश्च कवि भाषा धर्म घोड़णी भितर पशिले सात खूण हब माफ धर्म घोड़णी भितर पशिले सात खूणी हब माफ दरकार जेणु करबा आमर सद्य 100टा पाप। यही धर्म घोड़णी भितर जो कहुच्छी सात खूणी हब माफ जी 7टा खून कर 7टा मर्डर कर मनीष को मारी से निश्चित भाव में ए धर्म घोड़णी भितर फसिले ताको माफ हो तार समस्त दोष निश्चित भाव में लिभिज एभली धर्मर धारणा से रखिंट एभली धर्म जाजक मैंने अच्छा एभली बड़ पंडा मैंने अच्छा समाजर ये मुल्ला मौलवी धर्म जाजक और बड़ पंडा जो मैंने समाजर ए रक्त पिपासु महापापी मानक निज कमंडल पानी छिंची किभली भाव में पुणी गंगा जल भली पवित्र कर दियंती ताहा सतरे से कवि एठी बखाण करिसंती अत्यंत दयनीय भाव में। पुनश्च कवि भाषा दरकार जेणु 100 तोटी चिपी बोलाइबा आमे धनी दरकार जेणु 100 तोटी चिपी बोलाइबा आमे धनी 100टा नारीर देह भोग करी नैष्टिक सनातनी। वास्तविक चमत्कार पदपंक्ति कहुच्छी दरकार जेणु 100 तोटी चिपी तंटी चिपी 100 जनकर तंटी चिपी आमे सेमानक धन को अपहरण करी आमे किभली भाव में धनी हो पारिबा दरकार हेले कारण धर्म घोड़णी भितर पशिले तो माफ हो तेणु 100 लोक को अन्याय करी तांका धन संपत्ति को आत्मसात कले क्षति कौन ये धर्मजाजक माने तो आमको निश्चित भाव में से पापरू मुक्ति करदेवे और आम निश्चित भाव में निष्कलंक हो पारिबा। आउ मध्य कहुच्छी 100टा नारीर देह को उपभोग करी जदि आमे ये धर्म ध्वजाधारी
କମଣ୍ଡଳୁ ଭିତରେ ପଶି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଣି ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ପାଇପାରିବା। ତାହେଲେ ଅସହଜ କ'ଣ ଏ ପୃଥିବୀରେ? ସବୁ ତ ସହଜ। ଧର୍ମ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ଫନ୍ଦା ବସେଇଛି ଯେଉଁଠି ଗଳି ପାରିବେନି ସାଧାରଣ ନିରୀହ ମଣିଷ, ଯେଉଁମାନେ ପେଟ ଭୋକରେ ମରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦୁନିଆର ଦାଉ ଆଗରେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଢାଳି କେବଳ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏକ ପଶୁ ପରି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କବିଙ୍କ ତର୍ଜନୀ ଗର୍ଜନ କରି ଶୁଣେଇଛି, ମଣିଷ ଭିତରେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଶୁଣିଲି ଯାହାର ନାମ, ମଣିଷ ଭିତରେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଶୁଣିଲି ଯାହାର ନାମ, ବଳିଲା ବାସନା ନିକଟକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତା କାମ। ବାସ୍ତବିକ ମଣିଷ ଭିତରେ ଧାର୍ମିକ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ଦଳେ ମଣିଷଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେହି ଧାର୍ମିକ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କବି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ, ମଣିଷର ଶୁଭ ଚିନ୍ତା କରେ, ସେହି ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କବି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଛନ୍ତି, ବଳିଲା ବାସନା ନିକଟକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତା କାମ। ନିକଟରୁ ଏହି ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କବିଙ୍କର ବଳବତ୍ତୀ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ଆଉ ତାହାପରେ ଯାହା ଘଟିଲା କୁହାଯାଇଛି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ତା ରୀତି ଆଚରଣ ଖୋଲି ତା ଧର୍ମ ଝୁଲି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ତା ରୀତି ଆଚରଣ ଖୋଲି ତା ଧର୍ମ ଝୁଲି, ଦୁଃଖ ଆସିଲା ଚାବୁକ ଖଣ୍ଡେ ଆଣିବାକୁ ଗଲି ଭୁଲି। ବାସ୍ତବିକ ତାଙ୍କ ତର୍ଜନୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଗର୍ଜନ କରି ସେ କହିଛି ଯେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଏକ ଚାବୁକ ଖଣ୍ଡେ ଆଣିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି। ଧର୍ମର ରକ୍ଷକ ଏଇ ସମାଜର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଧାର୍ମିକମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଶତ ଶତ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି ଦିଅଙ୍କ ଆଳରେ, ଏଇ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କର ଅଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବ୍ୟାପାରକୁ ଦେଖି ସେଦିନ କବିଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ତା ରୀତି ଆଚରଣ ଖୋଲି ତା ଧର୍ମ ଝୁଲି। ଏଇ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଝୁଲି ଖୋଲି ଦେଖିଲେ ସେଥିରେ ଖାଲି ଅନ୍ୟାୟ, ଅନୀତି, ଦୁର୍ନୀତି, ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଶଠତା ଆଉ ଧର୍ଷଣ, ପେଷଣ, ଶୋଷଣ, ଲୁଣ୍ଠନ, ଏସବୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଧର୍ମଝୁଲି ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି। ସତେ ଯେମିତି ମଣିଷକୁ ଆଖିଠାର ମାରି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାଁରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମଣିଷକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଲିଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ପଟ୍ଟା ନେଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କବିଙ୍କର କ୍ଷୋଭ, ଦୁଃଖ ଭରା କଣ୍ଠରେ କବି ସେଦିନ କହିଥିଲେ, ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଚାବୁକ ଖଣ୍ଡେ ଆଣିବାକୁ ଗଲି ଭୁଲି। ଯଦି ମୋ ହାତରେ ଏକ ଶକ୍ତ ଚାବୁକ ଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତମେ ଧାର୍ମିକ ନୁହଁ, ତମେ ମଣିଷ ନୁହଁ, ତମେ ମଣିଷ ନାମରେ ପଶୁ, ଧର୍ମ ନାମରେ ତମେ ମଣିଷକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କର, ଅସହାୟ ନିରନ୍ନ ମଣିଷ ଭୋଗିଲା କଙ୍କାଳକୁ ତମେ ଶୋଷଣ କରି ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୃଥିବୀର ପାପ ଭାରକୁ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛ। କବିଙ୍କର ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏ କବିତା ଯାଦୁଘର। ଏବଂ ଶେଷ ପଦରେ କବି କହିଛନ୍ତି, ଜୀବର ରାଇ ଯେ ଧର୍ମ ସେ ଖାଲି ଜୀବହୀନ ଯାଦୁଘର, ନୁହେଁ କିଛି ଆଉ ସଞ୍ଚିତ ତହିଁ କଙ୍କାଳ ଜଗତର। ବାସ୍ତବିକ ଯାଦୁଘର କବିତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ନାମକରଣକୁ ସାର୍ଥକ କରିଛି କବି କାଳେନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ କଲମ ମୁନରେ। ଏବଂ ଏ କବିତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଚେତନାର କଥା କହେ, ମାଟି ମଣିଷର କଥା କହେ, ଦୁଃଖ ଦୁନିଆର କଥା କହେ। ବାସ୍ତବିକ ଏହି ମହାନ ସାରସ୍ୱତ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଅୟୁତ ପ୍ରଣାମ।